राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है सौतेली। अनुराधा की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है। इतनी कोशिश अगर वह भगवान को मनाने के लिए भी करती, तो शायद उसे भगवान ही मिल जाते। इतना परेशान तो वह कभी भी नहीं हुई, जितना इन 7 साल के अदने से बच्चे ने परेशान करके रखा है। हालांकि इसमें कसूर उसका कुछ भी नहीं है, बस लोगों की सुनी-सुनाई बातों को सच मानकर बैठ गया है। कान्हा, हाँ यही नाम है उसका, कान्हा। उम्र बस 7 साल की है, हमेशा अपनी दादी के साथ छोटी-सी निक्कर पहनकर घूमता रहता है। दादी के साथ रह-रह कर पूरा पंचायती हो चुका है। हालांकि दादी कभी भी अनुराधा की बुराई नहीं करती हैं, पर दादी की सखियां हैं, जो कान्हा को अनुराधा के खिलाफ भड़काती रहती हैं। अब अनुराधा कौन है? अनुराधा कान्हा के पिता रमेश की दूसरी पत्नी है और कान्हा रमेश की पहली पत्नी का बेटा है। 2 साल पहले रमेश की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद रमेश शादी नहीं करना चाहता था। बस जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किल से रमेश को शादी के लिए मनाया गया और अभी पिछले महीने ही रमेश का विवाह अनुराधा के साथ हुआ है। जब अनुराधा का विवाह रमेश के साथ हुआ, उस समय जो भी मेहमान घर पर आए, उन लोगों ने मजाक-मजाक में ही सही, पर बच्चे के सामने यही बात कही, "अरे कान्हा, तेरी तो दूसरी माँ आने वाली है, थोड़ा संभल कर रहना।" तो कोई कहता, "कान्हा, तेरी तो सौतेली माँ आ रही है, बहुत खराब होती है सौतेली माँ।" लोग तो मजाक-मजाक में कहकर चले गए थे, पर उसका असर उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा ही हो गया। जब अनुराधा शादी होकर घर में आई, तब से कान्हा का अनुराधा के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। कान्हा अनुराधा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, जबकि अनुराधा कान्हा को मनाने की पूरी कोशिश करती है। अनुराधा सौतेली माँ जरूर थी, पर उसे कान्हा से पूरा लगाव था। बस वह इसी कोशिश में लगी रहती कि कान्हा उसे माँ माने, पर कान्हा तो उसे माँ तक नहीं बोलता था। उसके लिए तो वो अनुराधा ही है। दादी और रमेश जब कई बार डांटते, पर इसका कान्हा पर कोई भी असर ना होता। थोड़ी देर तक क्रोध होकर वापस से वह वैसा ही हो जाता और फिर उसकी वही शरारतें शुरू हो जाती। अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है। घर में मेहमान आए हुए थे, जो थोड़ी जल्दबाजी में थे। दादी ने अनुराधा को फटाफट से चाय बनाने के लिए कहा। घर में रसोई का काम चूल्हे पर ही होता है, तो अनुराधा ने जाकर के चूल्हा जलाकर चाय चढ़ाई और पानी लेकर मेहमानों को देने के लिए आई। इतने में कान्हा ने पानी का जग लाकर चूल्हे में डाल दिया। जब तक अनुराधा रसोई में गई, तब तक चूल्हा बुझ चुका था। अब चूल्हे में पानी भर गया था, तो दोबारा से चाय बन नहीं पाई। बाहर दादी ने सबके सामने अनुराधा को फटकार लगा दी। अनुराधा को डांट पड़ते ही देखकर कान्हा को बड़ा मजा आ गया। बेचारे मेहमान बिना चाय पिए ही निकल गए। 2 दिन पहले अनुराधा ने अपने कपड़े छत पर सुखाए और नीचे आकर वह थोड़ी देर आराम करने लगी। उस दिन वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसे नींद लग गई। जब नींद खुली, तो घर के पीछे से कान्हा और उसके दोस्तों की हँसने की आवाज़ें आ रही थी। अनुराधा जब देखने गई, तो वह देखकर हैरान रह गई। छत पर सुखाई उसकी साड़ी को कान्हा अपनी गायों के सींग पर बांध कर खेल रहा था। अनुराधा को देखकर सारे बच्चे तो वहां से फरार हो गए। अनुराधा ने जैसे-तैसे करके अपनी साड़ी गाय के सींग से निकाली, तो देखा कि जगह-जगह से उसकी साड़ी फट चुकी थी। पर अनुराधा ने इसकी शिकायत ना तो दादी से की और ना ही रमेश से की। और आज अनुराधा ने बड़े मन से सबके लिए खीर पूरी सब्जी बनाई और खाना लगाकर सबको बुलाने के लिए बाहर आई। पर हाय री किस्मत, कान्हा वहां पर भी पहुंच गया और वहीं पास में रखे हुए नमक को लेकर सब्जी में नमक डाल दिया। जब सब लोग खाना खाने बैठे, तो अनुराधा ने कटोरियों में सब्जी निकाली और वह सब्जी सबको परोस दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही दादी ने निवाला थूक दिया। हाय रे, ये क्या बनाया है? कुछ सिखाया नहीं है क्या तेरे माँ-बाप ने? पूरा मुँह खारा कर दिया है इसने। क्या हुआ माँ? इस तरह से क्यों बोल रही हो? अरे सब्जी चख कर देख, कितना नमक डाला है इसने।
अरे कम से कम खाना खाने के लायक तो बनाती। यह सब देखकर कान्हा को तो बड़ा ही मजा आ रहा था, जो कि उसके चेहरे से साफ-साफ नजर आ रहा था। रमेश को उसकी तरफ देखकर शक हुआ, तो उसने कुछ कान्हा से पूछा, "कान्हा सच-सच बता, तूने क्या हरकत की है?" कान्हा एकदम से घबरा गया कि अगर सच पता चल गया, तो फिर से मुझे डांट पड़ जाएगी, इसलिए वह हकलाने लगा, वो बापू वो, सच बोल, हकला क्यों रहा है? तूने कुछ किया है ना?" रमेश के डर के मारे कान्हा ने सच बोल दिया कि उसने खाने में नमक मिलाया था। रमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने चांटा खींचकर कान्हा के गाल पर दे मारा। कान्हा को चांटा मारते ही अनुराधा का दिल चित्कार उठा। "अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? भला कोई बच्चे को इतनी सी बात के लिए मारता है क्या? तुम इसी का पक्ष ले रही हो? इसकी शरारतें देखी हैं तुमने? दिन प्रतिदिन इसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं माँ हूँ उसकी, तुम मेरी माँ नहीं हो। अनुराधा मेरी माँ नहीं है। अनुराधा मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती है।" रोता-रोता कान्हा चिल्लाया और रोता-रोता ही वह वहाँ से भाग गया। बस तब से अनुराधा के आंसू बहे जा रहे थे। सुबह से दोपहर तक कान्हा अपने दोस्तों के साथ में ही रहा। घर नहीं आया तो रमेश अनुराधा को लेकर उसके मायके छोड़ने के लिए चला गया, इस वादे के साथ कि जब तुम आओगी तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, सौतेला बेटा नहीं। इधर जब कान्हा घर पर वापस आया, तो अनुराधा घर पर नहीं थी। उसने हर कमरे में जाकर देखा, यहाँ तक कि ऊपर की छत पर भी जाकर ढूंढ आया। दादी बाहर खाट पर बैठी हुई कान्हा को बड़े गौर से देख रही थी। "किसे ढूंढ रहा है रे तू?" "नहीं नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं ढूंढ रहा हूँ।" "अच्छा, तू जिसे ढूंढ रहा है, मैं बता दूं कि वो तो गई है यहाँ से, अब कभी नहीं आएगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, अब तो मैं चैन से रह लूंगा। मेरी सौतेली माँ गई।" उसकी बात को सुनकर दादी मंद मंद मुस्कुराई, जिसे देखकर एक बार तो कान्हा हड़बड़ा सा गया, फिर चुपचाप से अंदर कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात भी हो गई, पर आज कान्हा का घर में मन नहीं लग रहा था। उसे तो अनुराधा को परेशान करने में ही मजा आता था, पर आज तो अनुराधा घर पर ही नहीं थी। उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को रमेश घर आया, तो कान्हा आकर रमेश के पास ही खड़ा हो गया। उसे लगा कि रमेश अनुराधा के बारे में कोई बात कहेगा, पर रमेश ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसे मिठाई निकाल कर दे दी। "अरे बेटा, ले तू मिठाई खा। तू चाहता था ना कि तेरी सौतेली माँ घर से चली जाए। ले, आज तो वह भी चली गई।" इतना कहकर रमेश ने चुपचाप से अपना खाना खाया और वह अपने कमरे में जाकर सो गया। कान्हा से मिठाई खाते ही ना बना, जैसे तैसे करके एक दो निवाले ही निकले और चुपचाप से उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सोते समय बाहर दादी के पास खाट पर लेटा-लेटा रोने लगा। "अरे क्या हुआ कान्हा? तू आखिर रो क्यों रहा है? कोई भी परेशानी है क्या तुझे?" पर कान्हा ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस वह रोए ही जा रहा था। आवाज सुनकर रमेश भी अपने कमरे से बाहर आ गया। "क्या हुआ है माँ? देखना, कान्हा रोए जा रहा है, बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ है। आखिर क्या बात है कान्हा, तू रो क्यों रहा है? आज तो तेरे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है। तेरी सौतेली माँ जो इस घर से चली गई है, तू तो यही चाहता था ना? मैंने कब कहा कि वो यहाँ से चली जाए? मेरा तो अनुराधा के बगैर मन ही नहीं लग रहा।" उसकी बात सुनकर दादी और रमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। "पर वो तो नहीं आएगी यहाँ पर, फिर तू उसकी बेइज्जती करेगा और उसे परेशान भी करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं करूँगा। अनुराधा को ले आओ ना बाबू।" "ठीक है, कल मैं ले आऊँगा, अभी सो जा।" जब रमेश ने उससे वादा किया, तब कहीं जाकर कान्हा सोया। दादी अभी भी मंद-मंद मुस्कुरा रही थी। "क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तुझे कैसे पता चला कि अनुराधा को उसके मायके भेज देने से कान्हा उसे ढूँढेगा?" "क्योंकि माँ, कभी-कभी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए दूरी होना भी ज़रूरी होता है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है माँ, कान्हा हमेशा अनुराधा के आस-पास ही मंडराता रहता है। बस दोनों को अपनी नज़दीकियों का एहसास नहीं था, तो वह एहसास भी कराना ज़रूरी था।" दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।